हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलो दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं NTPC PYQ 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन और उसका डिस्कस करने वाले हैं। कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बिहाफ पे हमें तैयारी करना है ताकि हमें आने वाला एग्ज़ाम में क्लियरिफिकेशन हो सके किस टाइप का एग्ज़ाम में हो रहा है। और आप जान ही रहे हैं इस साल का एंड में हम लोग का एग्ज़ाम है NTPC का, दोनों का है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है और इंटर लेवल पे भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ज़रूरी होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का, तब ताकि हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए इसके लिए मैं PYQ लाया 2019 में जो पूछे गए हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे बड़ा इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 पेंटाबाइट, ऑप्शन नंबर 2 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर 3 टेट्राबाइट, ऑप्शन नंबर 4 गीगाबाइट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेंटाबाइट। चलिए इसको टिक आउट लगाते हैं और साथ ही साथ घेरा भी लगा देते हैं, पेंटाबाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 2, कोबोल डैश भाषा के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 3 व्यापारिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4 ग्राफिकल इंटरफेस बनाने में। अब आपको बताना इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए अब बगैर देर किए हुए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यापारिक उद्देश्य। चलिए इसको घेरा लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 व्यापारिक उद्देश्य। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की मांग की जांच और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक सुझाव देने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। अब आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1946 में, ऑप्शन नंबर 2 अगस्त 1946 में, ऑप्शन नंबर 3 मार्च 1946, ऑप्शन नंबर 4 मई 1946 में। अब आपको बताना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1946 में, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसको लगाते हैं गोल घेरा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 जयपाल सिंह का, ऑप्शन नंबर 3 HC मुखर्जी का, ऑप्शन नंबर 4 TT कृष्णचारी को। अब आपको बताना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 HC मुखर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, HC मुखर्जी। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत में धन आपूर्ति के विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन से है। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 IRD, ऑप्शन नंबर 2 सेबी, ऑप्शन नंबर 3 SBI, ऑप्शन नंबर 4 RBI। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 RBI। चलिए इसको भी लगाते हैं गोल घेरा ताकि क्लियर समझ में आ जाए हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की संवेदन क्षमता घटती जाती है। ऑप्शन नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर 2 वरहता, ऑप्शन नंबर 3 दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर 4 जरा दृष्टि दोष। अब आपको बताना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर 4 जरा दृष्टि दोष। चलिए इसको लगाते हैं टिक आउट। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार का स्तंभ नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 2 सत्यता, ऑप्शन नंबर 3 समानता, ऑप्शन नंबर 4 न्यायालय। अब आपको बताना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यायालय। चलिए इसको भी टिक आउट लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। इसका कहने का मतलब है कि 3 वो सेम है और एक सेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राजमार्ग, ऑप्शन नंबर 2 सड़क, ऑप्शन नंबर 3 स्तंभाधार, ऑप्शन नंबर 4 गली।
अब आपको बताना इसका कौन सा हट हो जाएगा। जो आसाम से देख रहे हैं राजमार्ग रोड से रिलेटेड है, सड़क भी छोटा रोड हो गया और गली तो रास्ता हो गया, स्तंभार ये खड़ा हो रहा है तो जिसके कारण ये अलग हो जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए दायित्व है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 113, ऑप्शन नंबर 3 111 और ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 110। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 112। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसको भी लगाते हैं टिक आउट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे, क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? जब से सबसे हल्का क्वेश्चन, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। इसका सबसे आसान सा क्वेश्चन आज का था यह है ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं। 1950 में भारतीय संविधान में कितने मूल प्राधिकार प्रदान किए गए थे? इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7। चलिए इसको भी गोल घेरा लगा दिए, ब्लैंक कर दिए ताकि समझ में आ जाए कि यही आंसर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब सौर डैश को आरंभ में होता है, ये सौर मंडल से लिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 जून, ऑप्शन नंबर 2 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर। अब इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 जो है। चलिए इसको भी घेर करते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 न्यायशीता परिषद, ऑप्शन नंबर 2 मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन नंबर 3 महासभा परिषद, ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें बताना कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानवाधिकार परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसको भी लगाते हैं टिक आउट। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार तकनीक का उपयोग किस मान के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 समुद्री गहराई, ऑप्शन नंबर 2 धरातल की दूरी, ऑप्शन नंबर 3 हवाई की दूरी, ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ की दूरी। अब आपको बताना है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 समुद्र की गहराई के लिए। चलिए इसको भी लगाते हैं कॉल घेरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे नियोक्ता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 SBI, ऑप्शन नंबर 2 TCS, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर 4 रेलवे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रेलवे, जो कि ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका हो जाएगा आपको 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 संगत और 1 असंगत है। ऑप्शन नंबर 1 पिरामिड, ऑप्शन नंबर 2 वृत्त, ऑप्शन नंबर 3 गनाब, ऑप्शन नंबर 4 बेलन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वृत्त, जो कि सब 3D स्पेस में है लेकिन वृत्त जो है 2D स्पेस में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जो बगैर देरी के आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। सबसे हल्का क्वेश्चन जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। हेलिकेज, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 3 ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर 4 लैक्टेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, जो कि सबसे आसान सा है। चलिए इसका लगाते हैं गोल घेरा।
ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में उपस्थित हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2019 मानव विकास रिपोर्ट के विषय वस्तु मतलब क्या थीम क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 कुपोषण पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर 2 असमानता पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर 3 जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर 4 गरीबी पर ध्यान केंद्रित करना। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए अब आगे आते हैं। इनमें से किसे 2019 पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जॉन चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर 2 परवीन गोर्धान, ऑप्शन नंबर 3 राजेश आचार्य, ऑप्शन नंबर 4 दर्शन लाल जैन। अब आपको बताना है इसमें से कौन है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजेश आचार्य, राजेश्वर आचार्य। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर 1 संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर 2 जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर 3 ऐसी कार्यपालिका जहां संसद है, ऑप्शन नंबर 4 ऐसी कार्यालय जो संसद में बहुमत पर निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 ऐसी कार्यालय जो संसद में बहुमत पर निर्भर करता है। चलिए इसको गोल घेरा करते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2020 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? अब ऑप्शन नंबर 1 IOCL, ऑप्शन नंबर 2 NHCP, ऑप्शन नंबर 3 ONGC, ऑप्शन नंबर 4 भेल BHEL। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 NHCP। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, ऑप्शन नंबर 2 मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 कलपक्कम, ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कलपक्कम। चलिए इसको भी गोल घेरा करते हैं। चलिए गाइस आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और NTPC का GK GS का जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको रोज़ाना 25 क्वेश्चन करवाएंगे एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हूबहू फंसे। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस, जिस पेज पे क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया उसी अनुसार क्वेश्चन को हम डायग्राम करेंगे, ताकि आने वाला एग्ज़ाम उसी पैटर्न पे फॉलो करता है जो इनको प्रीवियस ईयर था।